तो दोस्तों यह कहानी है इंदौर में रहने वाले राजा और सोनम की। दोस्तों यह बात पिछले साल 1 अक्टूबर 2024 रामनवमी का दिन था और रघुवंशी समाज का भंडारा था। इसी दिन लोग शादी के योग्य लड़का या लड़की का नाम समाज के रजिस्टर में लिख देते हैं। सोनम की फैमिली वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की डिटेल्स पढ़ी उन्हें अच्छा लगा। एक तो राजा का काम भी अच्छा था और दूसरा वह इंदौर का ही रहने वाला था। उसके बाद सोनम की माँ का राजा के घर फ़ोन आया, मिलने आए और लड़का लड़की आपस में मिले और बात पक्की हो गई। लेकिन शुरू में ही राजा ने एक ऐसी बात नोटिस की जिससे उसके परिवार वाले समझ जाते तो राजा की जान बच भी सकती थी। राजा ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। राजा सोनम के साथ फिल्म देखना जाना चाहता था। सोनम ने इसके लिए मना कर दिया। राजा को फ़ोन भी करता था तो सोनम उनसे बात नहीं करती थी। राजा की माँ ने सोनम से इस बारे में पूछा तो सोनम ने कहा, मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ इसलिए बात नहीं कर पाती। लेकिन यह बात तब हो ही गई। तब आया 10 मई का वो दिन। उन दोनों की शादी हो गई। दोनों का परिवार खुश था। मगर राजा शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था लेकिन पहलगाम हादसे के कारण। लेकिन तभी सोनम बिना राजा से पूछे मेघालय की टिकट बुक करा दी। जब सोनम ने ऐसा किया तो राजा हैरान हुआ। उसने अपनी माँ को बताया कि सोनम ने मेघालय की टिकट करा दी है। इसके बाद राजा को ना चाहते हुए भी मेघालय जाना पड़ा। दोनों पहले बेंगलुरु से 20 मई को गुवाहाटी पहुँचे। वहाँ माँ कामाख्या के दर्शन किए। फिर 22 मई को गुवाहाटी से मेघालय निकल गए। शिलोंग पहुंचकर चिराकुंजी के पास एक होम में चेकिंग किया। उसी दिन स्कूटी लेकर आसपास घूमने भी निकले। और फिर आया 23 मई का दिन। 23 मई को सुबह 5:30 बजे इन्होंने अपने होम को चेकआउट कर दिया। यह देखकर होटल वाला भी हैरान था कि इतने सुबह चेकआउट कौन करता है। फिर उसी दिन वे लोग चिराकुंजी से वाटरफॉल देखने निकल जाते हैं। वो भी तब जब उस जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ था। और जिस रास्ते से ये गए बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। और जिस दौरान ये लोग वाटरफॉल जा रहे थे तभी सोनम के सास का भी फ़ोन आया। सोनम ने बताया कि हम एक वाटरफॉल के पास गए थे, वहाँ यहाँ खड़ी चढ़ाई है। हम एक कैफ़े के पास रुके थे जिस दौरान ये बातचीत हुई। करीब 1:30 बजे थे। इसके बाद 2 बजे राजा के घर वालों ने फिर से फ़ोन किया लेकिन तब राजा का फ़ोन बंद आया। सोनम से बात करने की कोशिश की मगर उसका भी फ़ोन बंद था। दिन में दोबारा बात करने की कोशिश की गई तब भी फ़ोन नहीं लगा। तब राजा के घर वालों को घबराहट हुई लेकिन उन लोगों को लगा पहाड़ी इलाका है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। उस शाम उन लोगों ने उतना नहीं सोचा। फिर 24 मई का दिन आता है। राजा के परिवार वालों ने फिर उन्हें कॉल किया तब भी उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब इन लोगों को टेंशन हुआ। फिर उन्होंने राजा और सोनम द्वारा जो फ़ोटो और वीडियो भेजा था उसमें स्कूटी का भी फ़ोटो था। उस नंबर पे राजा के भाई ने फ़ोन किया और उससे पूछताछ की तो उस स्कूटी वाले ने कहा आप स्कूटी तो लेके गए लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए, जिसके कारण राजा के परिवार वाले और घबरा गए। अगले दिन सोनम और राजा का भाई फ़्लाइट पकड़कर गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग पहुंच गए। राजा के भाई ने शुरू में बताया कि जब उन्होंने शिलोंग में पुलिस को कंप्लेन की तो वहाँ के पुलिस ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर सोनम और राजा के घर वालों ने इंदौर पुलिस वालों को शिकायत की। फिर इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से बात की। मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंची। उसके बाद मामले में तेज़ी से मेघालय पुलिस ने इंटेलिजेंट टीम को सर्च पर लगाया। सबसे पहले उन लोगों ने उस लावारिस स्कूटी की शिकायत की। पता लगा कि यह वही स्कूटी है जो सोनम और राजा के नेक पर ली गई थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक सुराग हाथ लगाए। एक लोकल गाइड ने बताया उन्होंने सोनम और राजा को ऑफर की थी लेकिन अगले उन लोगों ने कोई और गाइड ले लिया था। मगर तभी गाइड ने एक ऐसी बात बताई जिससे सभी लोग को हिला कर रख दिया। गाइड ने बताया उन दोनों के साथ 3 लोग और थे जो उनसे हिंदी में बात कर रहे थे। अब मेघालय जैसे जगह पर तो कोई हिंदी में बात बोलता नहीं। गाइड ने बताया यहाँ के वो लोग लोकल नहीं थे। फिर ये भी पता लगा कि
आखिरी बार जब सोनम अपने हस्बैंड राजा के साथ वाटरफॉल के तरफ जा रही थी तभी सोनम पीछे थी 3 लोग राजा के साथ। अब ये बात हैरान करने वाली थी, जिस जगह वाटरफॉल है उस जगह को सेफ नहीं माना जाता है। यहाँ अक्सर बाहर से आने जाने वाले लोगों के लिए लूटपाट होती रहती है। कुछ साल पहले तो दिल्ली से आए पुलिस की भी मौत हो गई थी। ये एरिया बाहरी लोगों के लिए सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब राजा और सोनम का भाई इस जगह पर आए तो लोकल लोगों ने कहा आप नाइट डे यहाँ पर मत करो। तभी जांच के दौरान 27 मई को बैग पहाड़ी इलाके में मिला। यहाँ बैग उस जगह से मिला काफ़ी दूर जहाँ से इन दोनों की स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी। फिर 3-4 दिन भारी बारिश के कारण CHO ऑपरेशन को बार बार रोकना पड़ा। फिर आया पुलिस और रेस्क्यू टीम सोनम और राजा से जुड़े सुराग ढूंढने में लगी थी। तभी रेस्क्यू टीम को पहाड़ी के नीचे खाई में कुछ दिखाई पड़ा। टीम वहां पहुंची तो वो एक आदमी की डेड बॉडी थी, मगर वो इतनी खराब हो गई थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। बॉडी को अस्पताल लाया गया। राजा के भाई को सब के पहचान के लिए बुलाया गया। बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी कि चेहरे को भी देखकर कुछ बताना असंभव था। तभी राजा के भाई की नज़र उस बॉडी के कलाई पर पड़ी। वहाँ पर एक टैटू गुदा हुआ था, उस पर राजा का नाम लिखा हुआ था। टैटू देखते ही राजा का भाई रोने लगा। कंफर्म हो गई कि ये लाश राजा की थी। फिर 2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ हो गया कि ये हादसा नहीं था, ये साजिश की थी कि किसी ने तेज हथियार से राजा का मर्डर किया था। पुलिस को पता लगा कि पैर काटने वाले हथियार से राजा की हत्या की गई। 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर लाई गई, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि सोनम कहाँ है, कहीं सोनम की हत्या तो नहीं हो गई। मेघालय पुलिस इस जांच में लगी रही थी। तभी जांच में पता चला सोनम के पास एक और नंबर था। मोबाइल लोकेशन से पता लगा उसी फ़ोन से इंदौर फ़ोन की थी। इसके बाद मेघालय पुलिस MP और UP पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही स्टेट में अलग अलग जगह छापेमारी करके 4 लोगों को पकड़ लिए। इनमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान इंदौर से पकड़े गए। इंदौर के पास से आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 8 जून की रात गाजीपुर में एक लड़की बदमाश हालत में मिली। उसने काले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरा देखकर लग रहा था कि वे तभी उस लड़की ने ढाबे वाले लड़के को कहा, भैया क्या आपका फ़ोन मिलेगा, मुझे अपने घर वाले से बात करनी है। ढाबे वाले ने लड़की को फ़ोन दे दिया। फ़ोन पर बात करते ही लड़की रोने लगी। अब तक किसी को पता नहीं था कि ये लड़की कौन है। भाई से बात करने के बाद सोनम वही चारपाई पर बैठ कर रोने लगी। तभी जिस फ़ोन से सोनम ने फ़ोन किया था अपने भाई को, उसी नंबर पर सोनम का भाई कॉल करता है। उसने ढाबे वाले को कहता है फ़ौरन पुलिस को कॉल करो। ढाबे वाले ने पुलिस को फ़ोन लगाया। सोनम ने अपनी पहचान बताई। पुलिस को फ़ौरन समझ में आ गया कि ये वही लड़की है। इसके बाद पुलिस सोनम को गिरफ्तार कर लेती है। सोनम के गिरफ्तारी के बाद जहां राजा का भाई खुलकर यह बोल रहा है कि सोनम ही मेरे भाई की कातिल हो सकती है, वहीं सोनम के पिता ये एक साजिश है। मेघालय पुलिस सोनम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस मामले में CBI जांच की बात कर रहे हैं। सोनम के गिरफ्तारी के बाद सवाल यह है कि हुआ क्या होगा। मेघालय पुलिस ने कहा सोनम ने ही भारे के हत्यारे से अपने पति का कत्ल है, तो अब तक यही लगता है, क्योंकि राजा रघुवंशी 23 मई गायब हो गए थे और ये मान भी ले कि पत्नी सोनम को पता नहीं चला वो कहाँ गए, तो सोनम उसी दिन मेघालय पुलिस को इसकी शिकायत कर सकती थी। अगर वो 8 जून की रात किसी का मोबाइल लेकर अपने भाई को कॉल कर सकती थी, तो यही काम वो पहले भी कर सकती थी। 17 दिनों तक उन्होंने क्यों नहीं किया, किसी को कॉल किया। पकड़े हुए लोगों में एक राज को सोनम का दोस्त भी बताया जा रहा है।